नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। विद्या दवाई शो में इसमें आपका स्वागत है। आज अपन देखने जा रहे हैं प्रश्नोत्तरी 8 अप्रैल महीने की सुजस जल्दी आ गई थी अब की बार। तो उसकी अपन प्रश्नों को सारों को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन पहले प्रश्न की बात करें अपने यहाँ पर। तो निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम में राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान है। सेकंड की पूछ रहा है, फर्स्ट की नहीं पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाता है अपने पास पोषण माह 2025 गतिविधियों। क्योंकि अभी पोषण माह कब चलता है, पोषण माह चलता है वैसे अपना, ये चलता है अपना सितंबर महीने के अंदर। तो 2026 का तो अभी तक हुआ नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पोषण माह 2025 गतिविधियों में सेकंड रैंक है। बाकी विकसित भारत की संकल्प यात्रा थी, इसके अंदर अपनी क्या थी भाई साहब, इसके अंदर थी अपनी फर्स्ट रैंक थी इसके अंदर। विकसित भारत संकल्प यात्रा में तो अपने क्या थी, फर्स्ट रैंक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके जो अपन को पॉलिसी बांट रहे हैं इसमें भी अपनी रैंक क्या है, फसम है। पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए है, इसमें भी अपनी रैंक क्या है, फर्स्ट है। राजस्थान की नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की किस झील को पांचवें रामसर स्थल के रूप में नवीनतम जोड़ा गया है। तो इसका आंसर अपन सब जानते ही हैं, इसका आंसर सिलीसेट है। जो कि सिलीसेट सिलीसेट अपने अलवर में पड़ती है, अपने को पता ही है, सिलीसेट अलवर में है। तो ये पांचवें रामसर स्थल के हो गए। इसके अलावा पहले अपने पास खींचन और मेनार उदयपुर वाली दो जोड़ी गई थी, उससे पहले दो अपने सांबर सांबर की अलग देव अपने दो है ही। तो अब टोटल कितने हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं। तीसरी की बात करें तो एचपीवी का पूर्ण रूप, निम्नलिखित में से एचपीवी का पूर्ण रूप क्या है। तो पूर्ण रूप है अपने पास ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। एचपीवी वैक्सीन है, इसकी शुरुआत अभी मोदी जी करके गए थे। कहाँ पर से, अजमेर से करके गए थे, 28 फरवरी 2026 को करके गए थे। और सर्वाइकल कैंसर के लिए है। तो ये उसकी फुल फॉर्म है, तो ये अपने याद रख लीजिए, पेपिलोमा, ह्यूमन पेपिलोमा। अजमेर शुरू कर गए किसकी, पेपिलोमा की, ठीक है। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान कब से कब तक संचालित किया गया है। तो इसका आंसर अपने पास 1 मार्च से देखें 30 अप्रैल तक, 1 मार्च से 30 अप्रैल तक ये शुरू किया गया। इसके अलावा नेक्स्ट करें राजस्थान के एकीकरण में। तो इसमें दिन पूछे, नॉर्मल तो 8 7 14 होते हैं अपने पास, 8 वर्ष 7 माह। इसमें दिन पूछे तो दिन कितने जाएंगे, 3144 दिन। राजस्थान के एकीकरण में याद रखेंगे 3144 दिन। राज्य बजट 2026-27 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो इसका आंसर अपने को बताइए, 1450 कर दी गई है। कर दी क्या गई है, मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि अशोक गहलोत जी जाते हुए लास्ट टाइम ये करके गए थे, वहां पर एक्ट बना था विधानसभा से कि हर वर्ष 10% की वृद्धि करनी ही पड़ी। तो यहाँ पर वो 10% की जो ऑटोमेटिक वृद्धि हुई है, उसके बाद में 1450 रुपये हो गए हैं। ये अगले साल अभी से अपन घोषणा कर देते हैं कि अगले साल इसमें 10% फिर वृद्धि होगी। तो 10% कितनी जाएगी, 145 रुपये और बढ़ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो अगले साल ये वृद्धि होगी। इसके अलावा भारतीय संविधान में शामिल चित्रकलाओं में भारत निम्न में से किसका योगदान नहीं था। तो यहाँ पर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। बाकी नंदलाल बोस हैं, ये तो मुख्य थे, और इनके सहायक के रूप में ए पेरूमल और कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत, इनका संबंध बिल पोएट्री से भी है, अपने को पता ही है। और इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें, राज्य बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना की कितनी कर दी गई है। 1 लाख से बढ़ाकर कर दी है साहब, 1.5 लाख रुपये कर दिए। ये भी नॉर्मल इशू जिसमें अपन पढ़ते रहते हैं। इसके अंदर ये और अपन ध्यान रखना है कि 16 लाख तो लखपति दीदी बना दी है, और 20 लाख लखपति दीदी को ट्रेनिंग दी है राजस्थान की तरफ से। 19 मार्च 2026 को राजस्थान का कौन सा स्थापना दिवस है। तो इसका आंसर अपने पास है 77वां। ये अपने को ध्यान रखना है कि अब से क्या कर दिया है कि पहले तो अपने पास 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाते थे, लेकिन पिछले वर्ष ही मुख्यमंत्री जी ने कर दिया कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मनाया जाएगा। क्योंकि 30 मार्च 1950 को जब राजस्थान की स्थापना हुई थी, तो वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के हिसाब से 30 मार्च था, ना कि 30 मार्च की वजह से स्थापना दिवस था। लेकिन वो उस दिन 30 मार्च था, तो उसी को अपन ढो रहे थे कि 30 मार्च को मना रहे थे। तो अब की बार ये भी अपन को याद रहना चाहिए कि राजस्थान का स्थापना दिवस 19 मार्च 2026 को मनाया गया है, ये भी अपन को याद रहना चाहिए अब की बार। होंडा की ओर से इलेक्ट्रिक वाहन प्रदेश में किस संयंत्र में बनेगा। तो इसका आंसर है अपने पास नीमराना, जो अपने अलवर में पड़ता है, नीमराना प्लांट। वॉर म्यूजियम की स्थापना, अब ये इसमें गलती होने के चांस है कि अपन इसको जैसलमेर समझ लेते, क्योंकि युद्ध नॉर्मली वहाँ पे होता है। लेकिन वॉर म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई भाई साहब, झुंझुनू में की गई है, इसको जरूर याद रखो। पद्मश्री से सम्मानित तगाराम वीर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। आंसर है इसका अलगोजा। अभी 2 दिन पहले जो लेबर स्टैंड का भी एग्जाम हुआ है, उसके अंदर भी ये प्रश्न पूछ दिया गया है। पद्मश्री संबंधित एग्जैक्ट ये प्रश्न पूछा है, और 13वां प्रश्न है, ये भी पूछा है उसी लेबर स्टैंड के पेपर में कि कन्यादान योजना के तहत SC ST और अल्पसंख्यक को
कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, ये भी प्रश्न वहां पे पूछा गया है। अब इसका आंसर यहाँ पर 31,000 भी है और 51,000 भी है। अपन इसको शुरुआत वो मान लेते 31,000, क्योंकि इसमें चक्कर क्या है कि SC ST अल्पसंख्यक के लिए तो कितना है 31,000 और बाकी कैटेगरियों के लिए कितना है 21,000। लेकिन दोनों के अंदर ही जैसे जैसे अगर 10वीं पास है तो 10वीं 12वीं पास है तो उसके लिए तो है 41,000। SC ST की अगर मैं SC ST की अगर बात करूँ तो उसके लिए तो कन्यादान के लिए है, अगर SC ST की है और अगर 12वीं तक पढ़ रही है तो उसके लिए कितने हो गए 41,000, और अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसके हो गए 51,000। लेकिन अगर SC ST अल्पसंख्यक के अलावा अन्य कैटेगरी है तो उनको कितने दिए जाएंगे 21,000। 21,000 तो नॉर्मल ही है, और इसके अलावा अगर उन्होंने 12वीं पास किया तो 31,000 और उसके अलावा 41,000 अगर ग्रेजुएशन कर देंगे। तो कैटेगरी के अंदर अब SC ST और अल्पसंख्यक की बात की गई है तो यहाँ पर 31,000 तो नॉर्मल है और 51,000 है ग्रेजुएशन के बाद। तो किसी की बात नहीं नहीं की गई है तो यहाँ पर अपन 31,000 मान लेते हैं इसका आंसर, या फिर आप 51,000 दोनों को अपन दोनों को याद रखना है। 31,000 भी इसका आंसर है और साथ में 51,000 भी इसका आंसर है, दोनों को अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों के यहाँ पर किस तरीके से पूछा गया उसके अनुसार है। इसके अलावा नेक्स्ट अपन चलते हैं, जिजीफस मोरिटियाना किस पद का वैज्ञानिक नाम है। अजीब सा नाम है, तो ये नाम है अपने पास बेर का। जैसे अपने पहलेवाड़ी एक सुजस आई थी उसके अंदर जिक्र किए गए थे इनका, जुलाई या अगस्त 2025 की थी मेरे हिसाब से, जो शुरुआत में पढ़ने की थी। उसके अंदर इनके सब जो राजस्थान में कौन कौन से फल मिलते हैं इन सब का नाम का जिक्र किया गया था। भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट अंतरिक्ष ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 32 को किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। तो आंसर है इसका SCL चंडीगढ़। राजस्थान से रिलेटेड नहीं है तो कोई खास काम करनी है, पर अगर इंडिया की करंट इसी में आती है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा किसने प्रदान किया था। आंसर है इसका संविधान सभा, क्योंकि संविधान सभा ने उसको मंजूरी दी थी उसको। राजस्थान युवा नीति 2026, तो राजस्थान युवा नीति 2026 12 जनवरी 2026 को जारी की गई, क्योंकि राजस्थान राजस्थान क्या भारत में युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर। गंग नहर परियोजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था। तो आंसर है इसका 1927। अब अगर मित्रों अगर आपको ये पसंद आ रहा हो और इसी प्रकार से आप चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी के पास अपनी जानकारी पहुंचे। ये जो गंग नहर परियोजना का शुभारंभ है, इसको मैंने बताया था कि इसको याद रखेंगे इस प्रकार से 25 26 + 1 = 27, और यहाँ पर जो लगा देंगे। तो 1925 के अंदर तो क्या हुआ था, इसका फीता काटा था, शुरुआत की गई थी, और उसमें भी 5 दिसंबर, 25 में 5 के बाद 5 दिसंबर, तो 5 दिसंबर 1925 को तो क्या भी थी, इसका फीता काटा था, शिलान्यास किया था शुरुआत में। और इसकी स्टार्टिंग उद्घाटन का काम कब किया था, शुभारंभ का काम 26 अक्टूबर 1927 में। तो इस तरीके से मैंने ये याद करना बताया भी था, तो इस तरीके से अपन याद रखेंगे कि शुभारंभ कब हुआ है 1927 के अंदर। राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल को कहा जाता है। तो यहाँ पर कामधेनु किस नस्ल को कहते हैं अपन भाई साहब, ये कहते हैं अपन राठी को। और राठी को अपन कहते हैं राजस्थान की कामधेनु। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ये अपन को पता है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय मरुद्यान अपन को गलती से नहीं करना, क्योंकि राष्ट्रीय मरुद्यान राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, नाम तो इसका राष्ट्रीय लेकिन ये राष्ट्रीय नहीं है। तो यहाँ पर नेशनल पार्क की बात की गई है, राष्ट्रीय मरुद्यान ये है, राज्य उद्यान है, राष्ट्रीय नहीं है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा है वो है रणथंभौर नेशनल पार्क। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपन मोबाइल वेटनरी यूनिट की, तो इसके लिए पशु चिकित्सक को बुलाने के लिए इसका नंबर अपने पास 1962। तो इस तरीके से अपने सारे प्रश्न अपने खत्म हो जाते हैं। तो अगर आपको ये प्रश्नोत्तर की सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल के साथ जुड़े रहें नई नई चीज़ों के लिए। अब पंचगौरा योजना है उसके भी अपन जाना शुरू करेंगे, और उसको किस तरीके से बहुत बड़े तरीके से कम चीज़ें उसमें रटनी पड़े उस तरीके से उसको पूरे उत्पाद पर्यटन स्थल खेल सभी को अपन एक साथ अपन खत्म करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।